यूपी के एटा में प्रेम प्रसंग की कीमत दो जिंदगियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रेमी दीपक और प्रेमिका शिवानी की बेरहमी से पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में दीपक के पिता की तहरीर पर जैथरा थाना पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए शिवानी के पिता अशोक कुमार, मां बिटोली देवी और बहन शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तीन आरोपियों चाचा सतीश, जबर सिंह और भाई विकास की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार ताबड़तोड़ दबिशें दे रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यह कहानी है दीपक और शिवानी की, दो दिलों की, जो एक दूसरे के बगैर जिंदगी की तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। शिवानी कन्नौज जनपद के नगला खेमकरन में अपने फूफा के यहाँ रह रही थी। उसकी मुलाकात दीपक से हुई। मुलाकातें बढ़ी, बातें गहरी होती चली गईं और धीरे धीरे यह रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। दोनों को अंदाजा था कि उनके रिश्ते को परिवार की रजामंदी मिलना मुश्किल है, लेकिन दिल ने जिद पकड़ ली थी। 11 दिसंबर 2025 को दीपक और शिवानी ने प्रयागराज के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इस निकाह नुमा विवाह में दीपक के दो सगे भाई उदयपाल और आदेश कुमार गवाह बने। शादी का प्रमाण पत्र और वीडियो आज भी मौजूद है जो इस रिश्ते की गवाही देते हैं, मगर अफसोस इस शादी को लड़के पक्ष ने अंत तक छुपाए रखा। शिवानी के अचानक गायब हो जाने से उसके घर में कोहराम मच गया। पिता अशोक कुमार और फूफा ने कन्नौज जनपद के थाना सकराबाद में शिवानी की गुमशुदगी की तहरीर दी। आरोप सीधे सीधे दीपक और उसके परिवार पर लगाए गए। उसी दिन हालात ने करवट बदली। लड़का और लड़की पक्ष के बीच थाना सकराबाद में एक लिखित समझौता हुआ। तय हुआ कि 15 दिसंबर 2025 तक लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन इस समझौते की बुनियाद झूठ और छुपे सच पर टिकी थी, क्योंकि शिवानी तो पहले ही दीपक की कानूनी पत्नी बन चुकी थी। वक्त बीतता गया, शिवानी अपने मायके में थी, लेकिन उसका दिल और रूह दीपक के साथ ही थी। इधर परिवार ने समाज और इज्जत का हवाला देकर उसकी कहीं और शादी तय कर दी। 12 जनवरी को बारात आने वाली थी। घर में शहनाइयों की तैयारियां थीं, लेकिन शिवानी के दिल में मातम पसरा हुआ था। इस बात की भनक दीपक को लगी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। मोहब्बत उसे खींच लाई एक आखिरी मुलाकात के लिए। बीती रात दीपक शिवानी से मिलने उसके घर जा पहुंचा। दोनों मिले, शायद रोए होंगे, शायद एक दूसरे से वादा किया होगा कि साथ मरेंगे मगर जुदा नहीं होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिजनों और रिश्तेदारों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। बस यहीं से इंसानियत दम तोड़ गई। लाठी डंडे और हाथों में टूट पड़ी एक भीड़ जिसे मोहब्बत, गुनाह और इज्जत सबसे बड़ा वसूल लगती है। दीपक और शिवानी को तालिबानी अंदाज में पीटा गया। चीखें गूंजती रहीं, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद मृतक दीपक के पिता राधेश्याम वर्मा ने एटा जनपद के थाना जैथरा में लिखित तहरीर दी। उन्होंने शिवानी के पिता अशोक कुमार, चाचा सतीश व जबर सिंह, भाई विकास, मां बिटोली देवी और बहन शिल्पी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मामला BNS की धारा 191/2, 191/3 और 103/1 के तहत दर्ज हुआ, जो सीधे सीधे सामूहिक हत्या और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। एटा के SSP श्याम नारायण सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको वह भी सुनाते हैं। देखिए, जैथरा थाना क्षेत्र के गढ़ी सुहागपुर की घटना है। दो प्रेमी युवक और युवती, जिनकी जो है लड़की के घर वाले जो है उनकी मारपीट के कारण जो है उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति देख लिया था, जिसके कारण जो है ये हत्या कर दी गई। लड़की की तो आने पाट वहां पर डेथ हो गई थी। लड़के की धड़कन चल रही थी, जिसे जो है वहां PHC दिखाने के बाद जो है सीधे जिला अस्पताल ला गया, लेकिन जिला अस्पताल आते आते जो है उसकी भी
मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। और लड़की के घर वाले हालांकि घर छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन वो सब जो है पकड़ लिए गए हैं, हमारी हिरासत में है और पूरी तरीके से जो है ये पूछताछ की जा रही है। ऑर्डर किलिंग का मामला नहीं, देखिए, ऑनर किलिंग का जो होता है वो एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसमें कोई योजना नहीं थी। अचानक जो है ये बताया जाता है 8 बजे जो है ये मिलने के लिए आया और वहां घर के पीछे इसे देख लिया गया और उस चीज में जो है इस तरीके से पीट पीट करके जो है घायल कर दिए, जिसमें जी मृत्यु। क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है किसी की? अब लड़की के घर वाले जो है, लड़की का पिता, लड़की की माँ, ये तो हिरासत में है और पूरी पूछताछ की जा रही है। और भी जो लोग शामिल होंगे उनकी भी हमारी पूरी फोर्स वहाँ लगी हुई है। अभी तो लड़के को बचाने का प्रयास था, जिसको लेकर के हम लोग जो है हॉस्पिटल में आए, लेकिन बड़ा दुखद ही रहा कि लड़की की भी मृत्यु हो गई है। और उसमें हमारी फोरेंसिक टीम और सारी टीमें जो है वहां पहुंच चुकी हैं और लड़की के परिवार वाले हमारी हिरासत में हैं। उनसे पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है। लड़की लड़के जो है एक ही समुदाय के, कौन से समुदाय के हैं? एक ही समुदाय के हैं और दो के दोनों जो है लोधी राजपूत हैं और एक ही गांव के हैं। कोई टेंशन किसी तरह का कानून व्यवस्था की स्थिति? नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ अभी नहीं है, क्योंकि एक ही गांव जरूर है, लेकिन मोहल्ले जो है थोड़ा अलग है, 300 मीटर का। क्या वहाँ पे कोई एहतियात के तौर पर फोर्स? नहीं, एहतियात के तौर पे गांव में जो है फोर्स की जो है तैनाती कर दी गई है, क्योंकि दोनों जो है एक ही समुदाय के हैं और दोनों जो है युवक दो के दोनों जो है नवयुवक हैं। और अभी पीएम रिपोर्ट के बाद इनके 100 भी जो है गांव में जाएंगे। एहतियात के तौर पे जो है वहां पर समुचित पुलिस बल जो है परिवार लोगों ने एफआईआर दी है? नहीं, अभी देखिए, अभी किसी ने कोई जो है एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। अभी तो 8:30 बजे की ये घटना थी, आनन फानन में सारी चीजें की गई और लड़का आ चुका है, इसकी डेड बॉडी मोर्चरी भिजवा दी गई। अब लड़की की भी आ रही है, दोनों का साथ साथ पोस्टमार्टम। घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा है, मगर हर गली इस सवाल से गूंज रही है, क्या मोहब्बत की यही सजा होती है? दीपक और शिवानी की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के उस काले चेहरे की तस्वीर है, जहां कानून से ज्यादा खानदानी इज्जत, इंसानियत से ऊपर झूठी शान और जिंदगी से बड़ा समाज का डर हो जाता है। आर्य समाज मंदिर में हुई शादी, पुलिस में हुआ समझौता और फिर इज्जत के नाम पर 2 कत्ल। यह कहानी बताती है कि जब सच छुपाया जाता है तो उसका अंजाम अक्सर खून में लिखा जाता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।